नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे एक और बार एक और सेलिंग होने जा रही है। कल के सेशन में कंटिन्यू थर्ड ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा जहां पे सेलिंग हो रही है। सबसे पहले अबर्डन ने HDFC AMC में बिकवाली करी 4000 करोड़ की, शेयर 10% ऊपर। उसके बाद आज पीरामल एंटरप्राइजेस ने 8.34% की 8.34% स्टेक की बिकवाली करी श्रीराम फाइनेंस के शेयर में, शेयर 12% ऊपर। अब कल एक और में बिकवाली होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल ये भी भागेगा या होगी गिरावट। देखिए नॉर्मली मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर करता हूं कि दो केस होते हैं। पहला ये होता है कि बाजार मान के चल रहा है भैया ये बिकवाली करेगा तो उसका प्रेशर रहता है, जब बेच देता है तो पॉजिटिव रिएक्शन आता है। आज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पीरामल एंटरप्राइज का कोई ओवर हैंग था श्रीराम फाइनेंस पे, बट ये डील लोगों को पसंद आई और शेयर ऊपर भाग गया। अबर्डन की सबको पता था कि इसकी बिकवाली से शेयर भागेगा, वो मैंने भी आपके साथ शेयर करा था। लेकिन कल जो हुआ, मतलब आज जो हुआ, वो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। अभी यहां पे बात करूंगा अगले स्टॉक के बारे में जहां पे कल सेलिंग देखने को मिलने वाली है। आपको खबर आते हुए दिख रही है, इस बार कार्लिल बिकवाली करने वाला है और एंटायर स्टेक बेच रहे हैं ये भी। देखिए एक और सवाल मेरे दिमाग में इस समय उठने लगा है कि भैया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये बिकवाली क्यों कर रहे हैं बाजार की तेजी में? क्या इन्हें मार्केट दोबारा गिरते हुए दिखेगी? समझ में नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से सोचो, अभी कल के सेशन में टिमकेन में प्रमोटर्स ने बिकवाली करी है, तो क्या कंपनी के खुद प्रमोटर्स को या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा है क्या कि बाजार में ये सही समय है बेचने का? अगर ऐसा है तो फिर तो आप और हम ट्रैप हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब अभी तक मैं सोच ही रहा हूं, नहीं मिला है मुझे। मैं क्योंकि एक तरफ अगर कोई बेच रहा है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर ही खरीद रहे हैं, रिटेल कैटेगरी के लिए तो बिकवाली हो नहीं रही। ये तो कह नहीं रही है कंपनी भैया की OFS ला रहे हैं रिटेल कैटेगरी के लिए, ये तो कह नहीं रही है कि राइट इशू ला रहे हैं रिटेल कैटेगरी के लिए। तो कंपनी बेच तो बड़े लोगों को ही रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक बड़ा आदमी बेच रहा है, दूसरा बड़ा आदमी खरीद रहा है, तो उससे मेरा व्यू अभी क्लियर नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कल जिसमें बिकवाली होने वाली है, कार्लिल टू सेल एंटायर स्टेक इन डिलीवरी विया ब्लॉक डील। तो डिलीवरी के स्टॉक में एक अच्छा रनअप आया, लगभग 300 वाला 400 रुपए के पास आया है और इस स्टॉक में कल आपको बिकवाली देखने को मिलने वाली है। किसकी तरफ से? कार्लिल की तरफ से। बात करें कितना बेचने वाले हैं, तो अंडर द प्रपोज्ड डील Carlyle will sell about 1.84 crore shares or 2.53% stake in the company. The offer price is set at rupees 385.5 apiece, which is at minor discount of 0.6% from the last traded price. Through the stake, Carlyle is likely to earn about 709 crore. पूरी डिटेल बहुत ही सिंपल आ गई है। लगभग 0.25% 1.84 करोड़ शेयर्स की बिकवाली है, 2.5% होता है जो कि, और कार्लिल इस बिकवाली से 709 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दिया है, करंट मार्केट पे ही मान के चलो बिकवाली होने वाली है, तो ये डील होने वाली है। तो नहीं लगता है कुछ प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे उसी लेवल पे बिकवाली है। अब उसके बाद गिरेगा तो वो आपके सामने स्क्रीन पे गिरेगा, ऐसा नहीं गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर कट। कल आज की क्लोजिंग प्राइस भी 386.85 की समथिंग है और जो डील होने वाली है वो भी 385 पे ही है। कार्लिल ग्रुप, a global alternative asset manager, had acquired a significant minority stake in Delhivery in March 2017। 2017 में इन्होंने खरीदारी करी थी डिलीवरी में। इन नवंबर लास्ट ईयर CA Swift Investment had divested a 2.5% 2.5% stake in Delhivery for rupees 607 crore through the open market transaction. CA Swift Investment, a special purpose vehicle owned and controlled by Carlyle Group. As of March, Carlyle held 2.53% stake, down from 5.07% stake as of September quarter last year. तो पहले इन पे ज्यादा था, वो बिकवाली करते करते अभी 2.5% रह गया, जो कि पूरा का पूरा ये बेचने वाले हैं कल के सेशन में। ये खबर है। अब बात करें अगर कार्लिल डिलीवरी के स्टॉक की, कि स्टॉक कैसा दिखता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 388 के भाव पर स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 385 के लेवल्स पे ये डील होने वाली है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है डिलीवरी का, कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है। इस बीच में करेक्शन आ जाती है और स्टॉक नीचे में अराउंड 350 के समथिंग आता है तो वो लेने के मौके हैं, बट डील है क्योंकि एट द प्राइस ही हो रहा है तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि नीचे जाना चाहिए। बाकी कल के सेशन में ही देखेंगे, आजकल तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है क्योंकि
बिकवाली पे तेजी हो रही है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। अबरडन का समझ सकते हैं, लेकिन पीरामल का नहीं समझ में आया। अब कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट हाँ इतना डेफिनेटली है, कल बिकवाली होने वाली है। डील मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। होप आपको ये जानकारी, ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।